आईपीएल 2024 के लिए तैयार है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की स्क्वाड और आज इस वीडियो में करेंगे आरसीबी का स्वॉट एनालिसिस। क्या है इनकी स्ट्रेंथ, क्या है इनका कमजोर पक्ष, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज रहने वाली है इनकी स्क्वाड के सामने 2024 में, और सबसे बड़ी चीज भैया क्या क्या थ्रेट्स इनके सामने रहेंगे जो कि आरसीबी को बहुत प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले इनकी ताकत, इनकी स्ट्रेंथ के साथ। सबसे पहली और सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम के सामने इनकी बल्लेबाजी है दोस्तों। पिछले 15 साल के आईपीएल का इतिहास है और हमने आईपीएल में देखा है कि बल्लेबाजी के मामले में भैया ये ठोक बजाकर आते हैं हर साल के आईपीएल में। इस बार भी अगर मैं 2024 की भी बात करूं तो विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल, फाफ डू प्लेसिस, कैमरन ग्रीन को ट्रेड कराकर ये ले आए। रजत पाटीदार भी बहुत अच्छे फॉर्म में है, अब तो इंडिया खेल गए हैं। और सबसे बड़ी चीज भैया कि ये जो नंबर 6 तक की डेप्थ लेते हैं इनकी बल्लेबाजी में, ये बहुत सारी टीमें नहीं ले पाती। इस बार इन्होंने दिनेश कार्तिक को फिर रिटेन किया है, ऑल्दो पिछला सीजन खराब था कार्तिक का, बट स्टिल अगर थोड़ा बहुत भी इस बार फॉर्म में चल गए ना कार्तिक, तो जो शुरुआती 5 है ना इनके, वो आपको प्लेऑफ में पहुंचा सकते हैं। और हमने कई टीमों को आईपीएल में देखा है, सिर्फ अपना एक पक्ष मजबूत होने के कारण टीमें प्लेऑफ में पहुंच जाती हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हैदराबाद रही है, पिछले कई सालों से तो नहीं लेकिन उससे पहले हैदराबाद की तेज गेंदबाजी अच्छी हुआ करती थी और उसके दम पर हैदराबाद की जो टीम होती थी वो चली जाती थी प्लेऑफ में। तो आरसीबी के साथ वो कहानी रहने वाली है। बल्लेबाजी पावर हाउस है आरसीबी, इस आईपीएल के वन ऑफ द बेस्ट बल्लेबाज आरसीबी के पास है और उसका फायदा आरसीबी को मिलने वाला है। मेरे हिसाब से ये जो ताकत है ना, ये सारी कमजोरियों पर भारी है। अब ये कितने चल पाएंगे, क्या होगा, ये तो आईपीएल में पता लगेगा। लेकिन पहली स्ट्रेंथ बल्लेबाजी है और इनकी स्ट्रेंथ के लिए लाइक बनता है। इनकी स्क्वाड आपने स्क्रीन पर देख ली, स्ट्रेंथ देख ली, दूसरी स्ट्रेंथ देख लेते हैं भैया। स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इनकी स्क्वाड और एक खिलाड़ी खूब चमक रहा होगा इस समय आपकी स्क्रीन पर। ऑल्दो 2 खिलाड़ी है, पहला नाम फाफ डू प्लेसिस जो इनके कप्तान है और दूसरा नाम विराट कोहली। और इनकी जो कप्तानी है ना, ये दूसरी बड़ी स्ट्रेंथ है। इनकी लीडरशिप इनकी दूसरी बड़ी स्ट्रेंथ है। पहले तो आपके पास प्लेसिस हैं जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट में काफी अच्छा अनुभव ले चुके हैं कप्तानी का। बेशक आईपीएल में उतना अनुभव नहीं है क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स में पहले खेला करते थे, धोनी की कप्तानी के अंडर में खेला करते थे, तो उनके ऊपर कप्तानी कभी मिली नहीं। लेकिन आरसीबी ने जो फैसला लिया पिछले 3 साल में और इनको जो कप्तान बनाए रखा, वो इनको बहुत फ्रूटफुल रह रहा है। लेकिन अगर प्लेसिस फॉर्म में नहीं रहा तो भी आपके पास एक दूसरा मंझा हुआ कप्तान है, विराट कोहली, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैप्टन रहे हैं। अगर आप विन परसेंटेज की बात करें हिंदुस्तान की क्रिकेट में, काफी तगड़ा विन परसेंटेज रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट में विराट कोहली का। बेशक आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत पाए, लेकिन हाँ यार विराट कोहली भी वो ऑप्शन है। हालांकि 3 साल पहले विराट खुद मना कर चुके थे, वो नहीं करना चाहते थे आरसीबी की कप्तानी, दैट्स व्हाई आरसीबी ने प्लेसिस को बनाया। लेकिन यार देखो, लीडरशिप की बात हो ना तो आरसीबी का कोई सानी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है ये 2 खिलाड़ी अच्छे से लीड करेंगे और वन ऑफ द टॉप लीडरशिप देंगे। तो ये 2 चीजें, 2 स्ट्रेंथ है, बल्लेबाजी और कप्तानी, जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की स्क्वाड में साफ साफ नजर आ रही है, कांच की तरह दिख रही है। तो ये तो स्ट्रेंथ थी दोस्तों। इनकी स्ट्रेंथ के लिए लाइक बनता है, लाइक का बटन नीचे। अगर आप भी आरसीबी या आईपीएल के फैन हो, लाइक नहीं किया है तो कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो फटाफट कर देना, क्योंकि भैया शॉर्ट एनालिसिस करेंगे सभी 10 टीमों का, सभी 10 टीमों का कमजोर पक्ष, मजबूत पक्ष देखेंगे, सभी 10 टीमों की अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स देखेंगे। तो देर मत करो, सब्सक्राइब का बटन नीचे। हर खबर सबसे पहले आईपीएल की मिलती है कहां पर? माय क्रिकेट प्रोडक्शन पर। सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो नहीं किया हो तो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, वीकनेस देख लेते हैं यार, कमजोरी क्या क्या है। क्योंकि जब नीलामी हुई थी तभी से 2 पक्ष ऐसे आरसीबी के जिन पर काफी सवाल उठ रहे हैं। पहली कमजोरी जो साफ साफ नजर आती है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम की, वो है इनके तेज गेंदबाज। नाउ दे आर हेवीली डिपेंड ऑन मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज के ऊपर इनकी पूरी गेंदबाजी का भार रहने वाला है। अगर गेंदबाजी, तेज गेंदबाजी को अच्छा करना है तो सिराज को अच्छा करना पड़ेगा, अदरवाइज ये पत्तों की तरह बिखरेंगे। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बात ऑलरेडी कह चुके हैं, एबी डिविलियर्स भी बोल चुके हैं। तो सिराज के ऊपर हेवीली डिपेंडेंसी इनकी कमजोरी है। और जो इनके विदेशी तेज गेंदबाज है, सिराज के साथ कोई ऐसा इंडियन तेज गेंदबाज नहीं है जो साथ दे सके, और जो विदेशी है उसमें अल्जारी, जोसेफ, रीस टॉपली और फर्गूसन है। अब तीनों पर अगर मैं एक एक करके बात करूं, सबसे पहले अल्जारी की बात करूं, सिर्फ एक मैच 3 साल पहले अच्छा खेला था जिसमें 5-7 विकेट निकाले थे, आई थिंक मुंबई की तरफ से ये खेलते थे।
उसके बाद से कभी नहीं चले। फर्ग्यूसन का पूरा आईपीएल रिकॉर्ड खराब रहा है अभी तक के आईपीएल इतिहास में, और रीस टॉपली पिछले साल आए थे, आरसीबी में ही थे लेकिन चोटिल हो गए थे। तो जाहिर है भैया तेज गेंदबाजी उनकी बहुत बड़ी वीकनेस बनेगी, और आरसीबी वालों को भी ये चीज पता है। आरसीबी ने कोशिश की थी नीलामी में अच्छे तेज गेंदबाज लेने की, लेकिन देखो यार छोटी नीलामी थी और आरसीबी को भी पता था कि इस सीजन में तो कमजोर तेज गेंदबाज, विदेशी तेज गेंदबाज के साथ खेलना पड़ेगा, क्योंकि अगले सीजन में मेगा ऑक्शन है और तब आरसीबी अपनी गेंदबाजी को फिर से बनाएगी। तो अभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी वीकनेस जो दिख रही है इनकी स्क्वाड में, आप भी देख पा रहे होंगे, वो है स्पिनर। यार देखो तेज गेंदबाजी तो फिर भी ठीक है, आपके पास जोसेफ है, आपके पास सिराज है, लेकिन यार स्पिनर में जो इन्होंने 3-4 साल पहले चहल को बाहर किया था, आज तक समझ नहीं आ रहा कि आरसीबी के मैनेजमेंट ने ऐसा क्यों किया था कि चहल को बाहर कर दिया। और यही प्रॉब्लम रही है आरसीबी की कि कप्तान विराट कोहली की सुनी नहीं जाती थी पहले भी, और तब भी कुछ इसी तरह के फैसले लिए जाते थे विराट के उलट जाकर। विराट नहीं चाहते थे कि चहल को बाहर किया जाए, मैनेजमेंट ने कर दिया। अब वही चीज है भैया, इनके पास राइट नाउ कोई ऐसा स्पिनर नहीं है। ये डिपेंड करेंगे ऑलराउंडर मैक्सी पर, ये डिपेंड करेंगे करण शर्मा पर जो कि बहुत फ्लॉप रहे हैं आईपीएल इतिहास में, और मयंक डागर पर। तो आई थिंक कि भैया ये बहुत बड़ी वीकनेस है, और इनके तेज गेंदबाज से बड़ी वीकनेस इनके स्पिनर है। देखो यार अगर आपकी एक पक्ष भी गेंदबाजी में मजबूत तो होता, मान लो यार स्पिनर ही थोड़े से चहल वहल होते, तो भी इनकी गेंदबाजी थोड़ी बहुत बैलेंस हो जाती, क्योंकि सिराज भी फिर तेज गेंदबाजी में आपको मिल जाते, बीच में आप 1-2 तेज गेंदबाज को रोटेट कर सकते थे। बट यार यहाँ तो दोनों ही पक्ष कमजोर है। तो वीकनेस स्क्वाड में, और सभी बोल चुके हैं, एबीडी भी बोल चुके हैं कि वीकनेस इनकी गेंदबाजी है। हालांकि एबीडी ने एक बात और बोली थी, एबीडी ने कहा था कि गेंदबाजी तो हमेशा कमजोर रही है लेकिन बल्लेबाजी ब्लॉकबस्टर रही है, और इस बार भी वैसे ही दिख रहा है। स्ट्रेंथ और वीकनेस तो स्क्वाड में देख ली, लेकिन अब 2 महत्वपूर्ण चीजें और देखेंगे। अब देखेंगे अपॉर्चुनिटीज, इस स्क्वाड में क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी आरसीबी को, पूरे आईपीएल में कहां कहां आरसीबी खेल बदल सकती है वो देख लेते हैं। तो पहली अपॉर्चुनिटीज, और इस अपॉर्चुनिटी के लिए लाइक बनता है और मेरे हिसाब से बड़ा माइंड गेम हो सकता है, वो है बाउंसर रूल। बाउंसर रूल स्पेशली इस आरसीबी की स्क्वाड के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली इनके तेज गेंदबाजों के लिए, क्योंकि अब प्रति ओवर 2 बाउंसर गेंदों को लेजिट किया जाएगा। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा ना, जो लंबे कद के तेज गेंदबाज होते हैं उनको बड़ा फायदा होगा, और आरसीबी के पास 2 अच्छे खासे लंबे कद के तेज गेंदबाज है। पहला नाम है अल्जारी जोसेफ का और दूसरा नाम है रीस टॉपली का। तो ये दोनों ही खिलाड़ी आरसीबी के लिए बहुत अमृत बन सकते हैं बाउंसर रूल के आने के बाद। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है ना, ये बहुत सारे लोग नहीं देख रहे हैं आरसीबी की टीम में। बहुत सारे लोग बोलते हैं इनकी गेंदबाजी कमजोर है, लेकिन बाउंसर रूल अगर आ गया तो अल्जारी जोसेफ दुगने खतरनाक होंगे। रीस टॉपली की हाइट का फायदा मिलेगा, क्योंकि बाउंसर रूल सीधी कहानी है भाई, जो हाइटेड तेज गेंदबाज है उनको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि जो हाइटेड तेज गेंदबाज होते हैं ऑलरेडी उनकी जो गेंदें हैं वो काफी बाउंस होकर आती है। तो 2 बाउंसर अलाउ हो जाएगी, तो हर ओवर में बल्लेबाज के पास मात्र 4 गेंदें बचेगी इन 2 गेंदबाजों के सामने, लंबे कद के गेंदबाजों के सामने अच्छे से खेलने के लिए। तो जाहिर है आरसीबी के ये जो पेसर है ना, ये जो अभी हमने कमजोरी बताई, अपॉर्चुनिटी है इनके पास कि बाउंसर रूल आ गया तो ये ताकत बन सकते हैं इनके, और ऐसी ताकत बन सकते हैं कि सीधे फाइनल में पहुंचा दे। तो ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है। दूसरी अपॉर्चुनिटी, एक और छुपी हुई अपॉर्चुनिटी है, वो क्या है बताएंगे, लेकिन उससे पहले टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो। आईपीएल की हर खबर, हर फैक्ट, हर अपडेट यूट्यूब पर तो 2-3 वीडियो ही रोज आती है, लेकिन टेलीग्राम पर 24 घंटे कवरेज चलता है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फटाफट जाइए, परिवार का हिस्सा बन जाइए। टेलीग्राम पर 65,000 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। आप किस बात की देरी कर रहे हो भैया, आईपीएल आने वाला, मजा जाएगा। आईपीएल की फैनगिरी दिखाओ, टेलीग्राम पर लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए दोस्तों, दूसरी अपॉर्चुनिटी देख लेते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम की, और वो है इनके यंग गन्स। यंग 2 ऐसे खिलाड़ी हैं भैया आरसीबी के पास जिनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन आरसीबी की तस्वीर बदल सकते हैं। प्रॉब्लम यह है कि ये दोनों गेंदबाज नहीं है, लेकिन रजत पाटीदार और विल जैक्स ये छुपा रुस्तम हो सकते हैं, और बड़ी अपॉर्चुनिटी है। रजत पाटीदार एबीडी बोल चुके हैं, एबी डिविलियर्स भी, कि भैया ये छुपा हुआ खिलाड़ी है। विल जैक्स के बारे में भी एबी डिविलियर्स यही चीजें बोल चुके हैं कि आरसीबी को प्लेइंग 11 में विल जैक्स को मौका देना चाहिए। विल जैक्स रिसेंटली इंग्लैंड में बड़े अच्छे फॉर्म में थे, पाटीदार डोमेस्टिक क्रिकेट में फिट होकर आ गए, बड़े अच्छे फॉर्म में, इंटरनेशनल कॉल मिल चुका है। तो जाहिर है ये जो 2 यंग खिलाड़ी है ना, ये आरसीबी की प्लेइंग 11 और स्क्वाड की तस्वीर बदल सकते हैं। और मेरे हिसाब से अगर इन दोनों को आपने मौका दे दिया, विल जैक्स को रोटेशन में खिला लिया किसी विदेशी के स्थान पर, तो भैया बड़ी बदल सकती है आरसीबी की टीम। तो मेरे हिसाब से
यंग गन्स इनकी दूसरी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। पहली अपॉर्चुनिटी बाउंसर रूल और दूसरी अपॉर्चुनिटी जो इस स्क्वाड में दिख रही है वो इनके 2-3 यंग खिलाड़ी पाटीदार और विल जैक्स हैं। आपके हिसाब से इनके सामने क्या अपॉर्चुनिटी रहेगी 2024 के आईपीएल में? इनकी स्क्वाड देखकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अब देख लेते हैं क्या है इनके सामने चुनौतियां, इनकी स्क्वाड के सामने थ्रेट्स क्या क्या है, दिक्कतें क्या क्या है जिससे इन्हें थोड़ा सा परेशान रहना पड़ेगा। तो पहला थ्रेट जो इनकी स्क्वाड के सामने रहेगा वो फिटनेस का रहेगा। फिटनेस के काफी इश्यूज हैं आरसीबी के साथ। पहली फिटनेस का इशू आ रहा है ग्लेन मैक्सवेल रिसेंटली हॉस्पिटलाइज हुए थे, इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर है। दूसरा फिटनेस का इशू आ रहा है इनके साथ कैमरन ग्रीन के हवाले से किडनी इशू सामने आ गया है एंड कोरोना भी हो गया है, तो उनके ऊपर भी सवालिया निशान है। तीसरा इशू डी स्टॉपली की फिटनेस है, बहुत नरम गरम रहती है और कब बुला ले इंग्लैंड का क्रिकेट बोर्ड, क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है, तो वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम रहने वाली है फिटनेस को लेकर इनके सामने। और टॉम करन तो ऑलरेडी चोटल हो ही चुके हैं। तो मेरे हिसाब से कुछ खिलाड़ी अगर इन 4 में से एक भी प्लेयर बाहर हो गया ना, स्पेशली ग्रीन बाहर हो गए या मैक्सी बाहर हो गए, तो ये जितनी भी स्ट्रेंथ है ना ये आधी हो जानी है इनकी, क्योंकि कैमरन ग्रीन पर सवालिया निशान उठ रहा है और ये बड़ी थ्रेट है इनकी स्क्वाड के लिए। क्योंकि ग्रीन क्या है, हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ी है, इनकी रिप्लेसमेंट मिलती नहीं है, बहुत मुश्किल से इनकी ऐसे प्लेयर्स की रिप्लेसमेंट मिल पाती है और अभी की स्थिति में ग्रीन की कोई सीधी सीधी रिप्लेसमेंट है नहीं, अच्छे फॉर्म में थे पिछले साल। तो सीधी बात है भैया, बड़ी थ्रेट इनकी स्क्वाड के लिए। दूसरी थ्रेट, दूसरी दिक्कत, दूसरी चुनौती क्या है? वो है भैया चुनाव, लोकसभा चुनाव आरसीबी को टेंशन दे रहा है, हाथ पैर फूल रहे हैं। क्यों? बताता हूं। दरअसल क्या है ना, इनकी स्क्वाड है ना बेंगलोर में खूब चलेगी, क्योंकि बेंगलोर में तो आपको पता है तेज गेंदबाज की पिटाई होती है, स्पिनर की पिटाई होती है और बल्लेबाजों के लिए बूफे लगा होता है। लेकिन यही स्क्वाड दूसरे मैदानों पर नहीं चलेगी, क्योंकि वहां पर गेंदबाज के लिए भी कुछ होता है, क्योंकि बल्लेबाजी बड़ी मजबूत है। अगर 7 होम मैचेस आरसीबी की टीम बेंगलोर में खेलेगी ना, तो आरसीबी बड़ी कंफर्टेबल रहेगी, क्योंकि 7 मैच जीतने की गारंटी आरसीबी ले सकती है जिस तरह की इनके पास बल्लेबाजी है। लेकिन लोकसभा चुनाव के चलते हो सकता है कि बेंगलोर में बहुत सारे मैचेस ना हो, 7 की जगह हो सकता है 3 या 2 ही मैच हो, और ऐसी परिस्थिति में फंस जाएगी भैया आरसीबी। तो ये जो बेंगलोर की पिच के हिसाब से ये टीम बड़ी तगड़ी है, ये दूसरी पिचों पर परेशान रह सकती है ये टीम, और इसीलिए लोकसभा चुनाव में ये जो होम अवे मैचेस का एडवांटेज जाने वाला है ना, ये सबसे बड़ा एडवांटेज आरसीबी का जाएगा, क्योंकि इनकी जो तगड़ी बल्लेबाजी है वो हो सकता है कि उतनी इफेक्टिव दूसरे मैदान पर ना बचे, या फिर बल्लेबाजी इफेक्टिव रहो लेकिन तेज गेंदबाजी में फिर वो प्रॉब्लम आ सकती है। तो देखते हैं ये वेन्यू इनके लिए कितना क्या प्रॉब्लमेटिक रहता है। तो भैया ये थी स्वॉट एनालिसिस आरसीबी की स्क्वाड का। ऐसी ऐसी चीजें बताइए जो कोई नहीं बता रहा, इसलिए बोल रहा हूँ सब्सक्राइब तो बनता है यार। सब्सक्राइब का बटन नीचे भाई हिट कर दो। आप भी बताना आरसीबी कहां पहुंचेगी आईपीएल 2024 के एंड में, क्या फाइनल जीत पाएगी? अपनी राय कारण सब कुछ कमेंट बॉक्स में लिखना। सब्सक्राइब का बटन नीचे हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और बेल आइकन दबा ही देना भाई, नहीं दबाया हो तो।